हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। और मैं आपके सामने आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज का जो वीडियो है, आप फोटो देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस क्लास का वीडियो होगा और किस क्लास को मैंने आज यह लेसन बताया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया। चलिए, आज जो है 6th क्लास का बुक का जो है फिर से मैं एक लेसन लेकर आ गया हूँ। जैसे कि एक 9th, एक 10th और एक 11th 12th बताने के बाद मैं 6 का भी बता रहा हूँ। और भी कोशिश करूँगा जैसे इन क्लासों का जो है बुक जो है वो फिनिश हो जाएगा तो मैं दूसरे किताबों को भी और बताना शुरू करूँगा और बताऊँगा। अभी समय का अभाव है, इसलिए मैं एक एक करके धीरे धीरे ही बता रहा हूँ और समय के हिसाब से आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो बिहार बोर्ड का आपका जो क्लास 6 का जो NCERT का बुक है इंग्लिश का, जो फर्स्ट इंग्लिश है जिसका नाम पूर्वी है, उसको हम लोग देख रहे हैं। और उसको मैंने ऑलरेडी एक यूनिट में 3 लेसन था। पहला यूनिट जो था वो फेबल एंड फॉकटेल्स था, जिसमें 3 लेसन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। पहला लेसन था आपका ए बोतल ऑफ ड्यू। दूसरा लेसन आपका जो था हम लोगों ने देखा द रेवन एंड द फॉक्स। और तीसरा लेसन आपका जो था वो रामा टू द रेस्क्यू। तो ये पहला जो आपका यूनिट था और आपका 3 लेसन उसमें थे वो हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, अब जो है आज जो है वो दूसरा यूनिट हम शुरू कर दिए हैं, दूसरा यूनिट लेकर आए हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं जानकारी। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज से जुड़ने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर लिखा गया है बिहार बोर्ड NCERT बुक। NCERT की किताब है, क्लास 6 क्लास है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। और कौन सा बुक है जिसका नाम है पूर्वी। ठीक है, जिसका नाम पूर्वी है। और यह यूनिट 2 है। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी वो 1 यूनिट देख चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। और इस यूनिट का जो नाम है वो है फ्रेंडशिप। पहले वाला यूनिट का जो आपका नाम था वो था फेबल्स एंड फॉकटेल। ठीक है, जिसका मैंने मीनिंग आपको बताया था कि फेबल्स और फॉक का मतलब क्या होता है। उसको आप वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यह फ्रेंडशिप यूनिट है और इस यूनिट में भी आपका 3 लेसन है। प्रत्येक जो है आपका बुक जो है वह यूनिट वाइज बटा हुआ है और प्रत्येक यूनिट में 3 लेसन 4 लेसन ऐसे दिया गया। मैक्सिमम 3 ही है, किसी किसी में 4 है। तो वो आपका जो है यूनिट 2 का जो है ये फर्स्ट लेसन आज है। तो यूनिट आपका 2 का ये फर्स्ट लेसन है, लेकिन लेसन के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये चौथा लेसन है। 3 लेसन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और इस आपका जो लेसन का नाम है यानी कि टॉपिक जो है, हेडिंग जो है वो है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अब आप थोड़ा सा समझिए कि अनलाइकली भी है और बेस्ट भी है, ये कैसे होता है, कैसे हुआ। ठीक, तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे कहानी को तो इसमें पता चलेगा कि अनलाइकली कैसे आपका जो है वो बेस्ट फ्रेंड हुआ। लेकिन फिलहाल में इसके मीनिंग समझते हैं कि अनलाइकली का क्या मतलब होता है। तो अनलाइकली का मतलब हो गया बिना चाहे, और बेस्ट फ्रेंड मतलब किसी को बिना चाहे कोई बेस्ट फ्रेंड कैसे बन जाता है, इस कहानी में दर्शाया गया है। और आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो बेस्ट फ्रेंड हुआ। एक जिसको हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, चाहे नहीं जानते हैं या नहीं आपको समझते बूझते हैं, लेकिन अचानक वो कैसे हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग आपको इसकी बेसिक जानकारी को हम लोग देख लेते हैं। आपका अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स का जो इसको जो लेखक है आपका जो दिया गया है वो है सुभा राव। ये इसके राइटर हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं। और ये कहानी कहाँ उपलब्ध है, आप कहाँ से लिया गया है, आप जाएंगे तो अभी वहाँ से ढूंढ सकते हैं। एक साइट का नाम दिया गया है जिसका नाम है kathakids.com। kathakids.com से यह कहानी जो है वो ली गई है। आप वहाँ से भी साइट पर जाकर इसको सर्च करके वहाँ से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यह सोर्स दिया गया है बुक में आपका कि यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, यहाँ से लिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप फिगर की तरफ हम लोग देखते हैं। ये जो आपका है कहानी जो है आपका फ्रेंडशिप को शो कर, यूनिट तो फ्रेंडशिप है, तो जो भी कहानी हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही जो है फ्रेंडशिप को शो करेगा, फ्रेंडशिप को दिखाएगा। तो इसमें एक आप देख सकते हैं, फिगर देखने के बाद कुछ अनुमान नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। लिखने का भी प्रयास मैंने किया है कि कौन क्या है। ये एक एलिफेंट है और यह एक डॉग है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा कि क्या 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 होता है, कैसे होता है। तो अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखिए, कह रहा है कि आपका गजराज नाम होता है किसका, द एलिफेंट। यही जो हाथी है इसका नाम क्या है, गजराज है, मैंने लिखा है। एक हाथी होता है जिसका नाम गजराज होता है।
जो कि रॉयल स्टेबल्स यानी कि आपका रॉयल अस्तबल में रहता है। रॉयल अस्तबल का मतलब क्या है कि यह गजराज जो आपका ये एनिमल है, पेट एनिमल है, जो पालतू जानवर है, वह एक राजा महाराज, क्योंकि हाथी सब लोग नहीं रख सकता है, कुत्ता तो कोई भी पाल सकता है, लेकिन हाथी रखने के शौक या पावर सभी को नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब हाथी किसी के पास अगर है तो वो रॉयल स्टाइल में ही रहेगा, रॉयल जगह पर ही रहेगा, अस्तबल उसका बहुत ही स्टाइलिश होगा। तो वैसे स्टाइल में ये गजराज महोदय जी रहते हैं। राजा भी इसके बहुत कायल हैं, इस गजराज के, इस हाथी के बहुत कायल है, और वह निर्देश देते हैं बिल्कुल कि इसको ठीक से देख रेख किया जाए, बिल्कुल थोड़ी से भी इसकी देख रेख में, परिवरिश में, खान पान में कमी नहीं होना चाहिए। तो जिस यह गजराज महोदय जो है अपने अस्तबल में रहते हैं, स्टेबल्स में रहते हैं, रॉयल स्टाइलिश में, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है द किंग वाज फॉन्ड ऑफ इट, किंग इसके बहुत शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा देख रेख करने के फेरा में रहते हैं, और इसीलिए वो बिल्कुल अलर्ट करते हैं जो भी उसको देख रेख करता है गजराज को, उस हाथी को, तो उससे कहते हैं कि बाबू इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो हम तुम पर, अगर तुम इस पर से ध्यान हटाएगा तो हम तुम्हारे पर से ध्यान हटा लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब क्या होता है कि द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ इट, लुक आफ्टर, बहुत अच्छे से देख रेख करने के लिए जो भी है। अब कह रहा है कि गजराज सब कुछ ठीक है, बहुत स्टाइल, लाइफ स्टाइल उसका बहुत अच्छा था, सब कुछ वेरी गुड था, ठीक है। बुक के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा है। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट, रॉयल सुविधा के साथ भी जो है आपका, द गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड, यह उदास रहते हैं महाराज, गजराज महोदय जो हैं वो उदास रहते हैं, ना खुश रहते हैं, जबकि इतना स्टाइलिश, इनका इतना लग्जरियस लाइफ होता है, फिर भी यह उदास रहते हैं। क्यों भाई? तो ही हैड नो फ्रेंड द महावत द एलिफेंट ट्रेनर, अब कह रहा है कि क्योंकि इनका दोस्त नहीं होता, ये दोस्त के फेरा में रहते हैं कि भाई मेरा कोई दोस्त बने, इसीलिए बस उदास रहते हैं, नहीं तो और किसी चीज़ की उनके यहाँ सुविधा असुविधा नहीं थी। तो इनके जो देख रेख करते हैं, केयर टेकर कहते हैं, ट्रेनर कहते हैं, इनको चलाने वाले कहते हैं महावत। देखिए महावत जिसको हम लोग तिलवान कहते हैं या हाथीवान कहते हैं, मतलब अपने भाषा में हाथी का ड्राइवर कह सकते हैं हम लोग, उनको कंट्रोल करने वाला। तो ये महावत महोदय होते हैं ओनली इंटरेक्टेड विथ इट, उस गजराज जी से जो है इसके आपका जो पिलवान महोदय जो हैं वही इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनको खोल कर कहीं बांधना, रखना, क्या खिलाना, क्या पिलाना, नहलाना धुलाना, ये सब काम इसमें लिखा गया है कि महोदय जी क्या करते हैं उनको। तो वो जो है इंटरेक्ट करने में क्या होता है, उनकी बातों को समझना, उनको कब खाना चाहिए, कब पानी चाहिए, उनको कब कहाँ बांधा जाएगा, वह कब नहाने के लिए जाएंगे, उसको तालाब में ले जाकर नहवाना, ये सभी काम जो है इन्हीं महोदय का, महावत महोदय का जो होता है। डेली आपका उनको फूड सर्व करना, भोजन देना, उनको नहलाना, न तालाब में ले जाकर, गुड केयर टेकर बट नॉट फ्रेंड। अब गजराज महोदय लेकिन सोचते हैं कि मेरे पास तो सभी सुविधा है, ये महावत जी तो हमको सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरा अपना कोई दोस्त नहीं है। यह एक दोस्त वांट करते हैं, चाहते हैं कि मुझे मेरा दोस्त हो जाए। आई विश आई हैड ए फ्रेंड, देखिए लिखा भी है, आई विश आई हैड ए फ्रेंड, काश मेरा कोई दोस्त होता। कौन सोचते हैं? गजराज महोदय। गजराज कौन होता है? एलिफेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये अपने घर में रहते हैं, पड़े रहते हैं, जो भी होता है, लेकिन अचानक क्या होता है कि वन लेट इवनिंग, मतलब शाम के समय में, रात नहीं हुआ था, लेकिन लेट इवनिंग का मतलब रात होने को समझिएगी। तो लेट इवनिंग ए डॉग स्ट्रे इनटू द स्टबल एंड गजराज कुड सी दैट विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। अब ये जो है गजराज महोदय अभी सोए नहीं थे क्योंकि उतना रात नहीं हुआ था, तब तक एक डॉग स्ट्रेड का मतलब होता है भूले भटके, घूमते घूमते अचानक से, ठीक है, स्ट्रेड इनटू द स्टबल, वो स्टेबल उसमें आ जाता है, मतलब जहाँ गजराज महोदय बांधे रहते हैं, जहाँ उनका ठिकाना रहता है, उसमें एक डॉग जो है किसी तरह से घूमते घूमते आ जाता है। अब आने के बाद क्या होता है, देखिए उस समय जब ये गजराज महोदय उस डॉग की तरफ देखते हैं तो इट वॉज टायर्ड एंड हंग्री, देखते हैं कि अरे भाई ये महाराज जो है, कुत्ता महोदय जो है, डॉग जो है, यह तो थके हुए भी हैं और भूखे भी हैं, ये मतलब कि लग रहा है कि काफ़ी देरी से कुछ खाए नहीं है। तो गजराज क्या करते हैं कि पुश सम ऑफ द फूड ऑफ द मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग एंड विजिटर वेग्स हिज टेल्स एंड लुक आफ्टर द एलिफेंट एंड कन्वेज थैंक्स एंड देन टू टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन द फ्रंट ऑफ हिम एंड एज सून एज ही फिनिश ईटिंग ही फील asleep।
गजराज महोदय अपना भोजन उनको दे देते हैं खाने के लिए। डॉग महोदय जो है वो अपने पूंछ हिलाकर धन्यवाद उनको देते हैं। धन्यवाद देते हुए खाने पर टूट पड़ते हैं बिल्कुल, और भर पेट खाते हैं। और जैसे खाते हैं तो अधिक खाने के बाद हमें क्या होता है, नींद आ जाता है। तो उनको उस कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, उसको वहाँ नींद आ जाता है और वही वह सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह देखिए, एट एंड द फेल स्लीप, वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जो है, ही डिड नॉट, आपका जो है माइंड द डॉग। अब कौन ही डिड नॉट, तो यहाँ माहौल साहब, ठीक है। पिलवान जो है आकर देखते हैं कि अरे भाई कुत्ता एक आकर इसी में सोया हुआ है, पड़ा हुआ है। तो ऐसा होता कोई दूसरा आदमी थोड़ा सा अगर क्रूअल हार्टेड होता तो क्या करता, डॉग उस कुत्ते को मार कर भगाता है, अब कहाँ से आ गया यहाँ पर। लेकिन ऐसा वह जो पिलवान महोदय होते हैं ऐसा नहीं करते, वो माहौत महोदय जो होते हैं ऐसा नहीं करते हैं। वो बिल्कुल कुत्ते को वहीं पर पड़े रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं होता है। अब क्या होता है अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग द एंड डिड नॉट माइंड एंड नोटिस द सीम्स लाइक द कंपनी एंड द थ्री द cubs एंड द dogs which animal accepted wagging its tails when the elephant went out the bath। अब क्या हुआ, तो खाने के लिए जब वह गजराज को भी कुछ देते हैं महात्मा महोदय, तो कुछ डॉगी को भी दे देते हैं या कुछ गजराज ही दे देता है। तो ये दोनों खाते हैं, दोनों खाते खाते बड़ा हैप्पी मूड में, डॉग और एलिफेंट दोनों का नाम, इनका तो अब तक नाम पता चल गया है गजराज, लेकिन इनका पता अभी नाम नहीं चला कि क्या नाम है, आगे बढ़ते हैं पता चलेगा। तो दोनों खाते हैं हैप्पीली, बात भी करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और आपका जो है आनंद से खाते हैं, मस्ती से, मतलब लगता है कि दोनों में अब हैप्पीनेस मतलब बढ़ रहा है, नजदीकी है। When the elephant went out to the for bath, the dog accompanied। अब क्या होता है, जैसे डेली के रूटीन के हिसाब से महावत महोदय जो होते हैं वह उसको नहाने के लिए ले जाते हैं। कहाँ, तालाब में ले जाया करते थे, पॉन्ड में, तो वहाँ ले जाते हैं। तो बोथ वेंट टू फॉर द बाथिंग, दोनों वहाँ पर जाते हैं नहाने के लिए। और नहाने का बहुत ही कुछ अच्छा शानदार दृश्य वर्णन किया गया इस लेसन में, कि दोनों उछल उछल के कूद कूद के नहाते हैं। कभी जो है हाथी अपने सुर में पानी भरकर उस डॉगी के देह पर फेंकता है, ठीक है, कुछ कभी यह इधर से उधर उछलते हैं, दोनों मस्ती से खूब मजा करते हैं, मजा मतलब बहुत आनंद लेते हैं। And truck into the dung watch and the elephant took the trunk of the water and the playfully splash water। कभी कभार दोनों उछलता है, कूदता है, उनके देह पर चढ़कर कूद जाना पानी में, ऐसा जैसे छोटे बच्चा जंप करता है वैसा डॉग भी करता है, मतलब दोनों को बहुत आनंद आता है। अब नहाने के बाद दोनों जब वहाँ से चलते हैं वापस, ठीक है, और यह देखकर महावत महोदय जो है वो आपका पिलवान जो है वो बहुत खुश होता है कि भाई अरे ये तो आज ही से कुछ ही दिन पहले जो हमारा गजराज दी जो थे वो बहुत दुखी थे, अब बहुत इसके आ जाने से बहुत मतलब हैप्पीनेस फील, बहुत खुश हो रहे हैं, तो इसको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, शायद ये यही चाह रहे थे, ठीक है। इस हिसाब से नहाने के बाद दोनों जो है वापस जो है चलते हैं घर के तरफ। प्लेस ऑन हिज बैक एंड द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट द राइड। और जब वहाँ से वापस चलते हैं तो गजराज महोदय के पीठ पर यह कूद कर बैठ जाते हैं वहाँ से चलने के समय में, ठीक है, और बैठ जाते हैं और दोनों वापस आ रहे होते हैं एकदम हंसते, एकदम नाचते हुए मूड में, ठीक, जैसे आ रहे होते हैं। और जो है डॉग डॉग भी बहुत खुश होता है और एलिफेंट भी जो है वो भी बहुत खुश होता है ऐसा करके। जैसे वापस जा रहे होते हैं, रिटर्निंग कर रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, रिटर्निंग, द डॉग वाज ऑन द एलिफेंट, एलिफेंट के पीठ पे बैठता है। एंड द एल्ड बंटी फॉर डॉग। अब जैसे रास्ते में रिटर्निंग में जो है डॉग किसका होता है, वह व्यक्ति किसका होता है, तो एक फार्मर का होता है। एलिफेंट किसका होता है, तो किंग का होता है। तो यह डॉग जो है एक फार्मर का होता है। जब वह आ रहे होते हैं वापस नहाकर, तो फार्मर महोदय जो है, किसान महोदय जो है वो देख लेते हैं कि अरे ये तो मेरा कुत्ता है और ये यहाँ क्या कर रहा है, इतना हैप्पी क्यों है, ठीक है। तो उसको जोर से बुलाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है एल्ड बंटी फॉर द डॉग, उस कुत्ते को कह रहे हैं ए बंटी, ऐसा उसको बुलाते हैं। तो अब पता चला डॉग का क्या नाम था, बंटी, और एलिफेंट का क्या नाम था, गजराज, ठीक है। तो अब जैसे सुनता है आपका जो डॉगी, वो डॉग जो है वो सुनता है अपने मालिक की आवाज़, तो वह भी बहुत खुश हो जाता है, तुरंत उतर कर रन टू द हिम, उसके तरफ जाता है। एंड फार्मर हग टू द डॉग एंड टोल्ड ऑफ देम आउट ही वाज द लुकिंग फॉर। जाकर वो कुत्ता जो है वो किसान से गले लग जाता है, वो भी गले लग जाते हैं। उस वक्त किसान महोदय कहते हैं उस महावत से कि अरे देखिए ना, इसको 2-3 दिन से ये मिसिंग था और उसी दिन से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ और आज ये यहाँ मिल गया, थैंक यू, धन्यवाद आपको जो ये यहाँ मुझे मिला। अब क्या होता है, वहीं पर जो है किसान जो है कुत्ते के गले में पट्टा लगाता है वहाँ से और उसको अपने घर लेकर
चला जाता है। यहाँ पर देखिए बोथ, वहाँ से जो है वापस लेकर डॉग भी अपने घर चला जाता है। फार्मर टॉस द रोप टू द नेक एंड डॉग एंड सेइंग कम बंटी लेट अस गो होम। दोनों घर चल जाते हैं। व्हेन द फार्मर पुल द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब जब ये दोनों को एक दूसरे से ले जाया गया, अलग अलग कर दिया गया, तो दोनों को फील हुआ कि अरे अब हम लोगों को जो है अब एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, हम लोग का अलग कर दिया गया है। ठीक, देखिए यहाँ क्या लिखा है, बोथ रियलाइज टेकन अवे फ्रॉम फ्रेंड्स। दोनों को ऐसा फील होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉग को फील होता है, एलिफेंट को भी फील होता है, बंटी को और गजराज को, दोनों को कि अरे हम लोगों को बहुत मतलब दोस्त को अलग कर दिया गया। दोनों ना खुश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और दोनों के जो है आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं इसके प्रति। और यह बात जो है ना ही आपका जो है महावत महोदय को दिखता है और ना ही उस किसान को दिखता है कि भाई ये दोनों रो भी रहे हैं इसके चलते। ठीक है। नेक्स्ट डे द लंच टाइम द महावत सर्व द गजराज हिज फेवरेट फूड। अब अगले दिन क्या होता है कि महावत महोदय जो होते हैं, पिलवान महोदय, वो क्या करते हैं, उसका जो फेवरेट फूड होता है किस गजराज का, उसको देते हैं। उसको भी वो नहीं खाता है, उदास रह जाता है। उसके बाद व्हेन हिज महावत कम बैक द फिनिशिंग हिज ऑर्डर कोर्स ही वाज सरप्राइज टू सी दैट। जब वो महावत थोड़ा देर के बाद आकर देखता है तो देखता है कि अरे भाई गजराज कुछ खाया ही नहीं है, तो ऐसे पर हुआ, बहुत चिंतित हो जाता है, क्या बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है। एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट एंड ही हैव टू द स्लाइटली इंडाइजेशन। उनको लगता है कि अपच हो गया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद जो है वो खाने पर फोर्स नहीं देते हैं। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉट द नेक्स्ट डे। ना ही उस रात गजराज कुछ खाया और ना ही जो अगले दिन कुछ खाया। और यही हाल डॉग का भी उधर था, वह भी उदास था, वह भी उधर कुछ नहीं खाया था और नहीं खा रहा था। ठीक है। और दोनों को, मालिक को, दोनों को, केयर टेकर को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह बात पता करते करते जो है देखिए, बट महावत एंड द फार्मर डिड नॉट नोटिस। ये लोग नोटिस इसके नेक्स्ट दे डिड नॉट ईट एनीथिंग। दोनों ने कुछ नहीं खाया। दे थॉट दे आर मिसिंग फ्रेंड्स। अब जाकर जो है आपका उस महावत को और फार्मर को समझ में आता है, उस चीज़ों को जब याद करते हैं कि अरे ये जब हाथी की पीठ पर बैठा था तो बहुत खुश था। ठीक है। जब नहा रहा था तो कितना खुश था, जब उसके स्तबल में था तो कितना खुश था। तब धीरे धीरे एक दूसरे को, ये मतलब दोनों को, इधर महावत को भी, पिलवान को भी, और उधर जो है फार्मर को भी यह रियलाइज होता है कि ये दोनों जो है यह मिसिंग अपने दोस्त को कर रहे हैं, अपने दोस्त को मतलब ये मिस कर रहे हैं। जरूरी है मतलब कि इन दोनों का वो जो है दोस्त ही इसमें कारण है नहीं खाने का। ठीक है। अब इतना सोचने के बाद क्या होता है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, सीधे इधर फार्मर महोदय क्या करते हैं, उधर महावत भी सोच लेता है कि भाई मिलवाएंगे हम, चाहे दोनों को एक जगह कराएंगे। और इधर फार्मर महोदय तब तक क्या करते हैं, अनटाइड द डॉग। अनटाइड का मतलब होता है खोल देना, यानी कि फीते से खोल देते हैं। और खुलने के बाद देखिए डॉग का रिएक्शन क्या होता है। खुलने के बाद वो सीधे क्या करता है, लिक द फार्मर हैंड, उस किसान के हाथ को चाटता है इस अंदाज में जैसे वो थैंक यू कर रहा है उसको। और रेन एंड स्टॉप ओनली व्हेन दे अराइव एट द स्टबल। और वहाँ से जो एक छलांग में वो दौड़ता है स्पीड में, तो सीधे जाकर उस एलिफेंट का जो आपका स्तबल होता है वहाँ पर जाके वो स्टबल में जो है रुकता है डायरेक्ट। वहाँ रुकने के बाद द एलिफेंट पिक अप द डॉग विथ हिज ट्रंक। हाथी जो है गजराज जो अपने सुर में उसको उठा लेता है। गेव हिम द जॉयस स्विंग, उसको झुलाता है। एंड द महावत वाज रिलीफ। अब जो है महावत को मतलब जो पिलवान महोदय होता है उनको भी खुशी आता है कि अरे अचानक इसको जो है मतलब हैप्पीनेस इतना आ गया, इतनी खुशी मिल गई, वो भी रिलैक्स होते ही क्विकली बॉट द फूड फॉर बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड। और खाना लाकर देते हैं महावत जी, और उसके बाद कहते हैं कि पहले तुम दोनों खाओ, पहले आप दोनों खाइए। एंड बाय द देन द फार्मर हु हैड फॉलो द डॉग ज्वाइन देम। दोनों होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फार्मर हु हैड फॉलोड, और उधर से जब ये फार्मर महोदय जो है उस कुत्ते को छोड़ देते हैं तो वो सीधे जो भागता है तो किसान उसके पीछे पीछे भी आते हैं, वो भी कि कहाँ जा रहा है, किसको ढूंढ रहा है। एंड ज्वाइन देम, और वहाँ पर वो भी पहुँच जाते हैं किसान महोदय। द टू ऑफ देम वॉच विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। ये दोनों महावत महोदय और फार्मर दोनों जो है उस दोनों जानवर को खाते हुए और खुश देखकर इन दोनों को बहुत रिलैक्स फील होता है, ये लोग भी बहुत खुश होते हैं। एंड टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, इट इज नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड ए फ्रेंड, सेड द महावत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन फ्रेंड्स।
और महावत महावत महोदय जो होते हैं, फिलवान महोदय, वो कहते हैं कि सिर्फ इन्हीं दोनों को अपना दोस्त नहीं मिला, ठीक है, हमको भी एक नया दोस्त मिल गया, और वह किसान को वहीं पर जो है वो गले लगा लेते हैं। और इस हिसाब से जो है ये कहानी का जो है वो एंड होता है। और इसीलिए अब आपको बात समझ में आया, इसीलिए इसका नाम लिखा गया अनफ्रेंडली बेस्ट फ्रेंड। देखिए अचानक कुत्ता, पहले से तो गजराज महोदय उस डॉग को जानते नहीं थे, ना ही वो उसको बुलाए थे, ना ही कोई उनको लेकर आया था। अचानक जो था डॉग क्या हुआ था, घूमते घूमते वहाँ पहुँच गया था और उनकी दोस्ती हो गई, इसलिए इसका नाम लिखा गया अनफ्रेंडली फ्रेंड। ठीक है, सॉरी अनफ्रेंडली और सॉरी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था कहानी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ये पॉइंट वाइज अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरी कहानी हमेशा आपको रिवीजन हो जाएगा, कभी भी आपको कहानी आप भूलिएगा नहीं। फिगर भी देख लेंगे, फिगर से भी थोड़ा सा कुछ बातें ध्यान में रहता है। यह पॉइंट वाइज है, इसको आप जब भी पढ़िएगा पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा बुक का जो आपका कहानी जो है वो बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको आशा करता हूँ कि ये अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।